तो जब चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जो कि अमिताभ घोष ने लिखा है। ये जो चैप्टर है वो मतलब एक सच्ची घटना से रिलेटेड है और अमिताभ घोष के जो दोस्त थे उन्होंने ये कहा था, वो उनकी मतलब ये आखिरी एक तरीके से ख्वाहिश थी कि जब वो मर जाएं तो अमिताभ घोष उनके बारे में लिखें। और इसलिए अमिताभ घोष ने अपना वादा पूरा करते हुए उन्होंने ये चैप्टर लिखा अपने दोस्त जिनका नाम आगा शाहिद अली है। हम उनका नाम लिख देते हैं, आगा शाहिद अली, ये उनका नाम है। अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो चैप्टर की जो शुरुआत है उसमें पता चलता है कि जो आगा शाहिद अली हैं उन्होंने पहली बार मरने की बात, डेथ की बात, यानी कि अपनी खुद की मौत की बात 2001 में की। जब वो अपने घर पर थे, जब वो अमिताभ घोष से बात कर रहे थे, हुआ ये कि मतलब अमिताभ घोष को और आगा शाहिद अली को अपने एक दोस्त के यहाँ लंच के लिए जाना था। तो अमिताभ घोष ने उन्हें फ़ोन किया कि रिमाइंड कराने के लिए कि आप जो है तैयार रहना, ठीक है, और मैं आपको पिक करने आऊँगा। फिर जब वो उनको पिक करने गए, जब वो उनके घर पे बैठे थे, तो आगा शाहिद अली अपने जो उनकी शादी की किताब थी, जो बुक बनती है वेडिंग बुक, उसको देख रहे थे। और देखते ही देखते उन्हें अचानक से, मतलब वो देख रहे थे और उन्हें अचानक से देखते ही देखते क्या हुआ, सब कुछ दिखना बंद हो गया, ठीक है। और जब उन्हें दिखना बंद हुआ तो उन्होंने पहली मतलब वो घबरा गए अचानक से। मतलब एक इंसान के साथ हो रहा है कि वो चीज़ें देख रहा है, वो चीज़ें समझ पा रहा है और जो उसके सामने चीज़ें उनको समझ रहा है, लेकिन उसके साथ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि वो देख ना पाए, वो समझ ना पाए कि उसके सामने क्या हो रहा है। तो आगा शाहिद अली एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गए और तब उन्होंने पहली बार कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। ये पहला इंसिडेंट था जब आगा शाहिद अली ने अपनी मौत की बात की थी और ये 2001 की बात है। वैसे आगा शाहिद अली कैंसर से डायग्नोज हो चुके थे, बहुत टाइम हो चुका था जब वो कैंसर से डायग्नोज हो चुके थे, ठीक है, लेकिन वो फिट थे, वो काम करते थे, वो चलते थे। हाँ, उन्हें कभी कभी भूलने की बीमारी थी, वो दिमाग से भूल जाते थे, समझ नहीं आता था मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, और वो अचानक से चीज़ें गायब हो जाना, उन्हें दिखना बंद हो जाना, बोलते बोलते भूल जाना, ये सब चीज़ें उनके साथ थी। वैसे वो फिट थे, लेकिन ये सब बीमारियों की वजह से वो कभी भी ढंग से चीज़ों को देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। उसके बाद जब उन्होंने पहली बार डेथ की बात की, उन्होंने अपने मुंह से बोला, तो मतलब कोई भी इंसान होता है जब उसके सामने कोई उसका दोस्त मरने की बात करे तो हम उसे यही कहते हैं कि अबे पागल कैसी बात कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वैसा ही अमिताभ घोष ने किया। जब उनके सबसे अच्छे दोस्त शाहिद अली ने यह बात की कि मैं मरने वाला हूँ, और क्योंकि वो अचानक से वेडिंग बुक को जब देख रहे थे तो उन्हें चीज़ें दिखनी बंद हो गई, तो इसलिए एक दोस्त के नाते, एक ऐसा इंसान जो उनके बारे में अच्छा सोचता हो, तो अमिताभ घोष ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। और लेकिन आगा शाहिद अली ने यह कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे बारे में लिखना, ठीक है। मतलब एक तरफ से अमिताभ घोष कोशिश कर रहे हैं शाहिद अली को समझाने की कि नहीं तुम नहीं मरोगे, और इवन शाहिद अली जो अमिताभ घोष हैं वो भी कंफर्म नहीं है कि क्या होगा उनके साथ। बट क्योंकि एक इंसान को सहानुभूति देने की बात होती है कि अगर आपके साथ अब आपके कैंसर है तो इंसान यही बिलीव करता है कि वो मर जाएगा, लेकिन आप एक अच्छे दोस्त होने के नाते, उसका अच्छा सोचने के नाते ये कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा। इवन हमारे घर में किसी की, हमारे दोस्त की तबीयत खराब होती है तो कहता है भाई टेंशन ना ले, ठीक हो जाएगा। मतलब हम ऐसे इन चीज़ों को लेते हैं। ऐसी जब आगा शाहिद अली को कैंसर हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं मरने वाला हूँ, तो जब भी उन्होंने अमिताभ घोष ने एक अच्छे दोस्त के नाते यही कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, बट शाहिद अली को पता था कि मौत तो आनी ही है और वो जल्दी आनी है, ठीक है, वो नहीं बच सकते। इसलिए अमिताभ घोष को
आगा शाहिद अली ने ये कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे बारे में लिखना, ठीक है, और इतना तो तुम कर सकते हो एक दोस्त के नाते। तो और ये सब बातें कहते हुए वो इतने ज़्यादा सीरियस थे, उनके चेहरे पे इतने ज़्यादा एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो एकदम सीरियस है। और अमिताभ घोष चाह रहे थे कि वो इस बात को मजाक में उड़ा दें, वो उनको समझाएं, बट शाहिद अली के फेस के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उनको समझा पाना कि उनको कुछ नहीं होगा बहुत मुश्किल था। और वो ये बात मान के बैठ चुके थे कि अब तो कुछ ना कुछ उनके साथ पक्का होगा ही। एंड भले ही अमिताभ घोष ने भी कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते थे कि ठीक होना बहुत मुश्किल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर जब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अमिताभ घोष शॉक्ड रह जाते हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन देख के वो एकदम हिल जाते हैं। मतलब वो इतना सीरियस होके कहते हैं और हर चीज़ को भुला के एकदम ध्यान लगा के ये बात कहते हैं वो कि मैं मर जाऊंगा। तो अमिताभ घोष यही कहते हैं कि शाहिद यू विल बी फाइन, स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मजबूत रहो और कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। शाहिद अली उनकी बात सुन लेते हैं और अमिताभ घोष भी ये बात कह देते हैं, पर अंदर ही अंदर सबको पता है कि रियल में होना क्या है। फिर हमें इनकी दोस्ती के बारे में पता लगता है कि कैसे ये लोग मिले, कहाँ मिले और कैसे ये लोग दोस्त बने। तो अमिताभ घोष शाहिद अली को जानते नहीं थे। ऐसा हुआ कि जब ये शाहिद अली मैनहट्टन में रहते थे, अमिताभ भी मैनहट्टन में रहते थे, तो अमिताभ घोष के घर से इनकी बिल्डिंग दिखती थी और वहीं पे ये लोग मिले। 2000 की बात है और उस वक्त शाहिद अली को ब्रेन ट्यूमर था, बहुत ज़्यादा सीरियस ब्रेन ट्यूमर था। एंड उस टाइम से ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से ऐसा था कि वो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, उनका ब्रेन काम करना कभी भी बंद कर सकता है, इसलिए उन्हें मेमोरी लैप्सेस भी होते थे, इसलिए वो चीज़ें भूल जाते थे अपने ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी। और ब्रेन ट्यूमर जब हुआ उन्हें, उससे पहले वो मैनहट्टन में रहते थे, फिर वो ब्रुकलिन में शिफ्ट हुए। ब्रुकलिन में उनकी सिस्टर समिता रहती थी, ठीक है, और समिता की वजह से ही जो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, वो अपनी सिस्टर के पास आ गए, वहाँ रहने लगे। और अमिताभ घोष भी ब्रुकलिन में रहते थे, अमिताभ घोष मैनहट्टन में नहीं, वो भी ब्रुकलिन में रहते थे। तो ब्रुकलिन में अमिताभ घोष के घर से इनका घर दिखता था, शाहिद अली का, और घर दिखने की वजह से ये दोनों दोस्त बने, ठीक है। फिर ब्रुकलिन में आने के बाद ये दोनों दोस्त तो इनके बातचीत हुई। इवन शाहिद अली की बहन जो समिता उसका नाम है, वो भी वहीं पे रहती थी, वो भी वहीं पे पढ़ाती थी एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अब जो भी अमिताभ घोष ने कहा कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तुम सही हो जाओगे, मतलब हिम्मत रखो, मजबूत रहो, ये सब रीएश्योरेंसेस को शाहिद अली ने इग्नोर किया और वो हंसने लगे। और जब अमिताभ घोष ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस नोट किए तो ये पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। वो समझते थे कि उस बात को कि वो नहीं ठीक होंगे, और इसलिए उनके फेस के एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा गहरे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और शाहिद की ये क्या आखिरी इच्छा थी, अब क्योंकि मरने की बात शुरू हो चुकी है और शाहिद को पता है वो मर जाएंगे, तो बातें उसी दौर में चल रही हैं कि अगर मैं मर गया तो क्या करोगे। तो शाहिद की एक तरह से आखिरी इच्छा थी, क्योंकि अमिताभ घोष एक बहुत स्टैब्लिश्ड राइटर थे उस टाइम तक भी, तो शाहिद ये चाहते थे कि अमिताभ घोष उनको अपनी राइटिंग्स के थ्रू याद रखें, यानी कि उनके बारे में लिखें और उनके बारे में खुद भी एक इंट्रोडक्शन के थ्रू याद रखें जो कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा हो। इसलिए शाहिद ने यह कहा था कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में कुछ लिखो, तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा लिखो ताकि लोग पढ़ें। ये शाहिद की आखिरी इच्छा थी, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि शाहिद और अमिताभ वैसे बहुत पुराने दोस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी शाहिद और अमिताभ बहुत क्लोज आ चुके थे, और इसलिए शाहिद यही चाहते थे कि अमिताभ उनके बारे में लिखें। और शाहिद को ये पता था कि जो लिखने वाले होते हैं वो उनके लिए उनके करीबियों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, और एक अनोखा तरीका होता है हर राइटर का अपने करीबी को भुलाने का। बट शाहिद का ये मानना था, शाहिद की ये ड्रीम थी कि अमिताभ घोष उनके बारे में लिख के लोगों को भी बताएं एंड इवन खुद भी उनके अपनी राइटिंग्स के थ्रू याद रखें। अब
हम देखते हैं कि शाहिद और अमिताभ ज़्यादा पुराने दोस्त नहीं थे, वो अभी दोस्त बने थे। और शाहिद के ऐसे ऐसे दोस्त थे जो बहुत अच्छा लिखते थे और जो फेमस राइटर्स भी थे। बट शाहिद का अमिताभ के लिए एक ऐसा अटैचमेंट था कि वो चाहता था कि बस अमिताभ ही उनके बारे में लिखे और कोई ना लिखे। ठीक है, अब जो ये पूछा गया कि क्या तुम मेरे बारे में लिखोगे, और क्योंकि शाहिद ये चाहते थे खाली अमिताभ ही लिखें, तो अमिताभ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। वो थोड़ा घबराए, वो हेजिटेट करने लगे। बट उन्होंने कहा कि मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगा, मेरे से जितना होगा मैं कोशिश करूँगा, और मैं आपके प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए हर चीज़ करूँगा। ठीक है, तो शुरुआत में वो घबरा रहे थे, बट क्योंकि जब एक आपका दोस्त खुद एक मरने की बात कर रहा हो एंड देन वो आपसे कहे कि यार मैं ये चाहता हूँ कि ये हो जाए, और आप इवन वो कर भी सकते हो, तो मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अमिताभ घोष के साथ हुआ। उन्होंने उनको मना नहीं किया, वो थोड़ा घबराए बीच में, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना करूँगा। फिर ये दिन था जब ये बातें चल रही थी, जब शाहिद चाहते थे अमिताभ घोष से कि वो उसके बारे में लिखें। इसी दिन को उन्होंने उस दिन के कॉन्वर्सेशन को उन्होंने पूरा लिखा, उस डेट को नोट किया, उस दिन के कॉन्वर्सेशन को पूरा लिखा। ठीक है, ये बात थी अप्रैल 2001 की। ठीक है, तो इस दिन के कॉन्वर्सेशन को उन्होंने पूरा लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने ये काम अगले 1 महीने तक रोज किया। ठीक है, क्यों किया? ताकि जब शाहिद ये बातें शुरू करें मरने की, क्योंकि इससे पहले शाहिद ने कभी मरने की बात नहीं की है, लेकिन ये पहली बार है जब शाहिद मरने की बात कर रहे हैं। तो अमिताभ घोष ये चाहते थे कि उनके पास रोज जो शाहिद और वो बातें करते थे वो लिखी हुई हों, ताकि जब आगे कभी वो लिखें, शाहिद के लिए लिखें, तो उनके लिए ईजी रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर पाएँ। और उन्होंने एक महीने तक ये किया। इसी लिखने की वजह से ही, एक डायरी मेंटेन करने की वजह से ही, जो शाहिद की आखिरी इच्छा की थी कि अमिताभ उनके बारे में लिखें, वो पूरी हो पाई। और ये जो चैप्टर है ये अमिताभ घोष ने शाहिद के लिए ही लिखा है, जो हम पढ़ रहे हैं, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये अमिताभ घोष ने शाहिद के लिए ही लिखा है। अमिताभ घोष को शाहिद की द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस जो 1997 में आई थी वो बहुत पसंद थी। ठीक है, वो उसे बहुत एडमायर करते थे। ठीक है, और वो कहते हैं, वो जब इंट्रोडक्शन देते हैं शाहिद अली का, तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है। पावरफुल बुक लगती थी उन्हें ये उनकी, और इवन शाहिद अली अपने आप में भी बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। उनकी वॉइस को बताया गया है कि बहुत लिरिकल है, यानी कि बहुत जो वो बोलते हैं हर वर्ड अच्छे से समझ आता है। ठीक है, फियर्सली डिसिप्लिन्ड है, यानी कि एक डिसिप्लिन उनकी आवाज़ में झलकता है। ठीक है, एंगेज्ड येट डीपली इनवर्ड, ये उनकी आवाज़ के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। तो पहला है कि वो लिरिकल आवाज़ है बहुत, फियर्सली डिसिप्लिन्ड है, एंगेज्ड येट डीपली इनवर्ड। ठीक है, अनअशेम्ड, मैड हार्ट, बी ब्रेव। ठीक है, और शाहिद के बारे में एक बहुत अच्छी बात थी कि वो कई बार ऐसी चीज़ें लिखते थे जो दूसरा आदमी या दूसरा पोएट या राइटर लिखने में हिचकिचाए, उसे शर्म महसूस हो लिखने में, लेकिन शाहिद के अंदर कभी वो बात नहीं थी। वो कभी शर्म महसूस नहीं करते थे। ठीक है, वो सोचते थे कि शाहिद लिख देते थे, इसलिए उनकी ये जो लाइन है, मैड हार्ट बी ब्रेव। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ के उन्हें ऐसा लगता है कि जो शाहिद अली हैं वो लिखने में कभी घबराते नहीं हैं, वो शेम महसूस नहीं करते हैं, वो खुल के लिखते हैं, जो उनके दिल में आता है वो लिखते हैं। फिर 1998 में वो अमिताभ घोष उनकी लाइन से उनकी बुक से एक लाइन कोट करते हैं। ठीक है, शाहिद श्रीनगर से थे, जैसे शाहिद रहते कहाँ पे थे, वो श्रीनगर से थे, और शाहिद और अमिताभ घोष दोनों डीयू में पढ़ा करते थे। ठीक है, लेकिन वो कभी डीयू में मिले नहीं एक दूसरे से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से। इनके दोस्त मतलब ऐसे दोस्त थे जो कॉमन थे, परंतु इनकी आपस में कभी बात नहीं हुई, एक दूसरे से कभी बात नहीं हुई। फिर 1998 और 99 में इनकी आपस में फ़ोन पे बहुत बार बात हुई, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट एक ही था, लिखना।
तो इन चीज़ों को लेके इन दोनों के बीच में बात हुआ करती थी, ये काफ़ी बात करते थे दोनों के दोनों मिलके, ठीक है। और बात होने के बाद परंतु ये कभी यहाँ मिल नहीं पाए, इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। फिर जैसे कि बताया कि ये ब्रुकलिन में मिले, ये दोनों जब ब्रुकलिन में मिले और इनके दोस्त बनने का एक और वजह थी कि इनकी बहुत सारी आदतें कॉमन थी, इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो दोनों को बहुत पसंद थी, ठीक है। अब लेकिन शाहिद की सीरियस हेल्थ कंडीशन के बारे में भी अमिताभ को पता चला, क्योंकि शाहिद इस टाइम तक ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोज हो चुके थे और इसलिए उन्हें पता चल गया कि शाहिद की तबीयत ठीक नहीं है। अब इनके बीच में क्या क्या चीज़ें कॉमन थी, क्या चीज़ें थी जो अमिताभ घोष और शाहिद को पास लेके आई और अमिताभ घोष ने इनके लिए एक आर्टिकल लिखा, एक पूरी बुक लिखी। तो इनके दोस्त तो कॉमन में थे ही, जो हमने पढ़ा, ये साथ में रोगन जोश का जो मतलब जो रोगन जोश होता है उसको बहुत एंजॉय किया करते थे, ये किशोर कुमार को बहुत पसंद करते थे, ये रोशनारा बेगम को बहुत पसंद करते थे, यानी कि गाने सुनने के भी बहुत शौकीन थे, खाने पीने के बहुत शौकीन थे और इनके काफ़ी सारे ऐसे शौक थे जो बहुत कॉमन थे। हालांकि क्रिकेट को लेके इनके डिफरेंट ओपिनियन थे, एक को पसंद था क्रिकेट, एक को नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन थे। और इन दोनों का ओल्ड बॉम्बे फिल्म से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, यानी कि ये पिक्चरें देखना पसंद करते थे, ये खाना पीना पसंद करते थे, गाने सुनना पसंद करते थे। ये जो सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें इनको बहुत पास लेके आई, इनको बहुत करीब लेके आई और इसलिए ये दोस्त बने। अपनी कंट्री में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए ये लोग कभी नहीं मिले, ना ही इतने अच्छे दोस्त बन पाए। हालांकि फ़ोन पे बात हुई बट वो कभी कभी, लेकिन जब ये बाहर चले गए तो इनके बीच में इतनी सारी बात हुई, इतना सब कुछ हुआ कि ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। अब ऐसा होने लगा जब ये बाहर जाते थे तो एक बार लंच पे इन्हें एक राइटर सुकेतु मेहता ने ज्वाइन किया, ठीक है। और ये लोग जब बैठा करते थे ना तीनों के मतलब राइटर बैठे हैं, अमिताभ घोष, शाहिद बैठे हैं, तो ये इधर उधर की बातें डिस्कस किया करते थे। जैसे हम दोस्त लोग कभी बैठते हैं, अड्डा बना लेते हैं ना, अड्डा कहते हैं कि अड्डा है हमारा मिलने का, वहाँ हम अपने पूरे दिन की टेंशन को छोड़ के, सब कुछ पीछे छोड़ के एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं। वैसे ही लोगों का अड्डा था ये, ठीक है। और ये लोग राइटर से मिला करते थे, रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खाया करते थे, इन्होंने अपना अड्डा बना लिया था। और हुआ ऐसा कि कभी एक राइटर आया, फिर बहुत सारे राइटर्स आने लगे और बहुत सारे राइटर मिलके ये बहुत सारी बातें किया करते थे, बहुत कुछ डिस्कस किया करते थे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक टीम आई जो कि कैमरा लेके आई और वो कैमरा लेके इनको शूट करने लगी और शाहिद को कैमरा से अलग ही प्यार था। जब वो टीम कैमरा लेके आई शूट करने तो शाहिद को ये चीज़ बहुत पसंद आई और शाहिद एक्साइटेड होता था बहुत कैमरे को लेके, ठीक है। शाहिद को कैमरे से अलग ही लगाव था और वो कहता भी है कि मुझे कैमरे से बहुत ही प्यार है। अब शाहिद के अंदर एक और बात थी, ही हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द म्यूंडेन इनटू मैजिकल, यानी कि बेकार की बातें और जो इस धरती से ना बिलोंग करती हूँ, अजीब सी बातों को भी वो एकदम मैजिकल बना देते थे। जो आपका यहाँ वर्ड म्यूंडेन है, इसका मतलब अजीब अजीब चीज़ें जो मतलब इस धरती से ना बिलोंग करते हैं, कोई गंदे से जोक मारना, कोई गंदी सी बात होना, वो उसको भी बहुत मैजिकल बना देते थे। और उसके लिए उन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया कि एक बार ये इनके भाई और इनकी बहन के साथ मिले जब शाहिद हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनके बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके थे बट वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए थे क्योंकि इनका ट्यूमर था, तो इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी।